आबना हुर्मुज़ में कब्रिस के परचम ब्रादर कंटेनर पर हमले का जवाब। अमरीका के ईरान पर खौफनाक हमले, जंगी जहाज और मिसाइलों से अहदाफ को निशाना बनाया। असलविया वो शहर चाबहाक धमाकों से गूंज उठे। सेंटकॉम के मुताबिक हमले अमरीकी सदर की हिदायत पर किए गए। ईरान के पास मुफाहमती याददाश्त की पासदारी का मौका था जो उसने जाया कर दिया। पानी में आग का खेल फिर शुरू। आबना हुर्मुज़ मैदान जंग में तब्दील। पाकिस्तान ने इनकलाब का आबना हुर्मुज़ तहुक में सानी बंद करने का ऐलान। इकदाम एक बहरी जहाज पर इंतबाही फायरिंग के बाद किया गया। जनरल अहमद वहीदी कहते हैं जहाज गैर कानूनी रास्ते से गुजरने की कोशिश कर रहा था। आबी गुजरगाह खित्ते में अमरीकी मुदाखलत के खात्मे तक बंद रहेगी। खित्ते में मौजूद दुश्मन के अड्डों को भी निशाना बनाया जाएगा। अमरीकी हमलों के कुछ ही देर बाद बहरीन और कतर में भी धमाके। बहरीनी वजारत दिफा के मुताबिक धमाकों की आवाजें दुश्मन के मिसाइल तबाह करने की हैं। दिफाई निजाम ने ईरान के ड्रोन्स मिसाइल नकारा बनाए। कतरी दारुल हुकूमत दोहा में भी धमाकों की आवाजें। शहरियों को घरों में रहने की हिदायत। वजारत दिफा मुत्तहदा अरब अमीरात के मुताबिक फजाई दिफाई निजाम ईरानी मिसाइलों और ड्रोन्स को रोक रहा है। ईरान हर किस्म की सूरत हाल से निमटने के लिए तैयार है। मुसल्लह फौज ने मुमकिन अहदाफ की फहरिस्त तैयार कर ली। तर्जुमान ईरानी फौज ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद अकरमीनिया कहते हैं अमरीका ने माजी में मुतअद्दिद बार वादा खिलाफी की, अब भी ऐसा कर रहा है। आबना हुर्मुज़ में जहाज रानी के इंतजामात ईरान के इख्तियार में हैं। अहम आबी गुजरगाह की हिफाजत के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेंगे। जंगबंदी के दौरान अस्करी तैयारियों दिफाई सलाहियत में मजीद इजाफा किया। यकतरफा मुआहिदों का दौर अब हमेशा के लिए खत्म हो चुका। फरीकैन वादे पूरे करें या कीमत चुकाएं। चीफ मुज़ाकरातकार और स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट मोहम्मद बाकर कालिबाफ ने खबरदार कर दिया। कहा आलमी बरादरी के सामने हकाइक वाज़ेह हैं। कालिबाफ ने सोशल मीडिया पर आबना हुर्मुज़ से मुतालिक MOU का आर्टिकल 5 शेयर कर दिया, जिसके मुताबिक ईरान आबना हुर्मुज़ खुलवाने के लिए इकदाम करेगा। उम्मीद बाकी है। मुज़ाकरात का अमल अभी खत्म नहीं हुआ। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ओमान में मौजूद। आबना हुर्मुज़ डील के लिए मुज़ाकरात जारी रखने पर इत्तफ़ाक़। अहम आबी गुज़रगाह में शिपिंग रूट के लिए मुआहिदे की तजवीज़। 2 अलग अलग कंट्रोल रास्तों से ट्रैफिक निज़ाम मुनज़्ज़म करने की भी तजवीज़। दूसरी तरफ ओमान की तजवीज़ पर ईरान के तहफ़्फ़ुज़ात बरक़रार। आबना हुर्मुज़ खोलने के लिए मुश्तरका इंतज़ामी निज़ाम कायम करने पर तजवीज़। इसहाक डार का अब्बास अराग़ची से टेलीफोनिक राब्ता। खित्ते की बदलती सूरत हाल पर तबादला ख्याल। फरीकैन कशीदगी में कमी लाने की राह अपनाएं और तहम्मुल का मुजाहरा करें। नायब वज़ीर आज़म ने इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त पर अमल करने की जरूरत पर जोर दे दिया। कहा खित्ते में पायदार अमन के लिए सफारतकारी ही काबिल अमल रास्ता है। इलाकाई अमन व इस्तेहकाम के फ़रोग के लिए किरदार अदा करने के अज़्म का आदा। ईरान को अपने गलत फैसलों की कीमत चुकाना पड़ रही है। अमरीकी वज़ीर दिफा पीट हेग्सेथ का ईरान पर ताज़ा हमलों पर तबसरा। समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर पैगाम में खबरदार कर दिया। कहा अमरीकी फौज ने ईरान के खिलाफ हमलों का तीसरा मरहला शुरू कर दिया। ऑपरेशन शाबान, फितनल खारिज के दहशतगर्दों की सरकूबी। पाक फौज, FC बलोचिस्तान और पुलिस का मुश्तरका ऑपरेशन। मजीद 3 खारजी जहन्नम वासल। अब तक मारे जाने वालों की तादाद 67 हो गई। ऑपरेशन शाबान और दीगर ऑपरेशन में 105 दहशतगर्द मारे जा चुके। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक बलोचिस्तान में ऑपरेशन जारी रहेगा। इस्लामाबाद में नवी 2 रोज़ा OIC वज़ारती कॉन्फ्रेंस। ख़वातीन के समाजी, मुआशी, सियासी इस्तेहकाम के फ़रोग से मुतालिक अमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा कॉन्फ्रेंस में 57 रुकन ममालिक के नुमाइंदे शरीक हुए। आज कॉन्फ्रेंस के तकनीकी इजलास, मरकजी वज़ारती इजलास कल होगा। ख़वातीन को दरपेश चैलेंजेस पर भी गौर होगा। कॉन्फ्रेंस के इख्तिताम पर इस्लामाबाद एलामिया जारी होगा।
कतर का शेख हमद बिन खलीफा अल सानी के इंतकाल पर 4 रोज़ा सोग का ऐलान। कौमी परचम सरनिगू रहेगा। 13 जुलाई से तमाम वजारतों और सरकारी इदारों में तातीलात का ऐलान। सदर मुमलिकत आसिफ अली सरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार का इजहार ताज़ियत। मरहूम की बुलंद दर्जात के लिए दुआ। कहा, मरहूम ने कतर की तरक्की अमन के लिए गिना कदर खिदमत अंजाम दी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत खसूसी इजलास। प्राइवेट स्कूलों की रजिस्ट्रेशन के डिजिटल मैकेनिज्म का जायजा। पंजाब भर में ट्यूशन सेंटर की रजिस्ट्रेशन के लिए तजावीज़ तलब। पैफ असातिज़ा की तनख्वाह की अदायगी के लिए डिजिटल पेमेंट लाजमी करार। वज़ीर तालीम राना सिकंदर को हर हफ्ते एक स्कूल में खुद क्लास लेने की हिदायत। 2 साल 4 माह में 43 लाख तलबा की इनरोलमेंट का हदफ पूरा कर लिया। दुनिया उम्मीद पर कायम है। उम्मीद एक ऐसा सहारा जो हमें मुश्किल में टूटने नहीं देता। आज उम्मीद का आलमी दिन मनाया गया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का उम्मीद के आलमी दिन पर ख़ुसूसी पैगाम। कहा, उम्मीद एक ऐसा जज्बा है जो हमें आगे बढ़ने की ताकत देता है। मुश्किलात और चैलेंजेस के बावजूद उम्मीद का दामन कभी नहीं छोड़ना चाहिए। मुस्लिम लीग नून आवाम की उम्मीद बन चुकी है। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे वक्फे से बारिश। शहरियों को गर्मी और हब से निजात मिल गई। गुज़िश्ता 24 घंटे में नारोवाल में सबसे ज्यादा 51 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। सियालकोट में 24, मरी में 19, अटक में 19, टकवाल में 4, लाहौर में 3, मंडी बहाउद्दीन में 2 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई। पीडीएमए ने मानसून सीजन में मुतल्लिका इदारों को खबरदार कर दिया। जहां सैलाब का खतरा, वहां टीमें तैनात करने की हिदायत कर दी। हंगामी रद्द-ए-अमल को बेहतर बनाने के लिए बाकायदगी से फर्जी मशकें की जाएं। वज़ीर आला पंजाब ने कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर समेत मुतल्लिका अफसरों को अलर्ट कर दिया। बरसाती नालों, ड्रेन्स और नहरों में पानी के बहाव की मॉनिटरिंग का हुक्म। फीफा वर्ल्ड कप में क्वार्टर फाइनल का मरहला इख्तिताम पसीर। सेमीफाइनल में कौन किससे टकराएगा? सेमीफाइनल में दिफाई चैंपियन अर्जेंटीना का इंग्लैंड से मुकाबला होगा। दूसरी तरफ स्पेन और फ्रांस के दरमियान भी टूर्नामेंट का टॉप 4 मुकाबला खेला जाएगा। जनूबी पंजाब के आम लज्जत में बेमिसाल। मुल्क भर की तरह बैरून मुल्क भी अलग पहचान। मुजफ्फरगढ़ में मैंगो फेस्टिवल का दूसरा और आखिरी रोज टोनसा, अनवरटोल, लंगड़े समेत 100 इक़साम के आम नुमाइश में पेश। और छुट्टी हो और किस्मत से मौसम भी अच्छा हो, कौन होगा जिसका दिल नहीं चाहेगा सैर करने को। बहावलपुर के शहरियों ने छुट्टी और सुहाने मौसम से खूब फायदा उठाया। फैमिलीज के हमरा चिड़ियाघर का रुख कर लिया। बच्चे बेहद खुश। राजनपुर, अहमदपुर, मुल्तान, मेलसी से भी फैमिलीज ने चिड़ियाघर का रुख किया।